चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है आपका पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका? प्रश्न पहला, ठीक है। क्या है यहाँ पर उतार लेते हैं। तो आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है, ये दिया है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर देखेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें हमको क्या बोला है, शून्यांक। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्यांक, ठीक है। तो बराबर में क्या रख लेंगे, शून्य, जीरो रखेंगे, सॉरी, जीरो रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, हम जीरो रखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा का ऐसा उतारते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का आपका 8। अब शून्यांक निकालने का बोला है तो हम बराबर में क्या रख लेंगे, आपका जीरो, ठीक है। या आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं शून्यांक के लिए, ठीक है। इस प्रकार आप लिख भी सकते हैं कि शून्यांक के लिए। अब देखिएगा क्या करेंगे हम, यहाँ पर यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या है, अपने आप में एक छुपा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, गुणांक है। कि आपका एक ये गुणांक है, ये गुणांक है, और ये क्या है आपका अचर संख्या है, ठीक है। ये अचर संख्या मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो चलिए अब क्या होगा, आपको क्या करना है, पहली संख्या और लास्ट संख्या, ठीक है। क्या है, पहली संख्या और लास्ट संख्या, ये वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या, इसका क्या है, क्या करना है आपको, गुणनखंड विधि द्वारा करना है। तो देखिएगा क्या करेंगे हम, गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। आपको जिस विधि से क्वेश्चन में करने का कहा गया है उसी विधि से आपको करना है। अनदर आप किसी और विधि से नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम गुणनखंड विधि से करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या और लास्ट संख्या का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, मतलब एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिएगा, 1 और 8 का पहले क्या करेंगे हम, 1 और 8 का क्या करेंगे, गुणा। तो क्या मिलेगा आपको, 8। जिस संख्याओं का गुणा करोगे, जो दो संख्याओं का गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा, उसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। अब यहाँ 8 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, 8 का एलसीएम। तो 2 से हो जाएगा, 2 चुकू 8, फिर 2 से, 2 को 2, 2 दून 4, ठीक है। फिर 2 एकम 2, ठीक है। तो क्या मिला आपको, हम यहाँ से पेयर बनाना है आपको, ठीक है। देखिएगा, इस 2 और 2 का क्या बन गया, एक पेयर बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, 2 को 2, 2 दून 4 हो जाएगा, तो एक पेयर बन गया। अब ये 2 अकेला है, तो ये 2 ऐसा का ऐसे रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये आपका यहाँ 2x दिया गया, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2x दिया है ना, उसकी जगह हमको क्या लिखना है, यहाँ पर जो हमने गुणनखंड विधि द्वारा निकाला है, यहाँ पर ये वाला निकालना है। और सबसे बेस्ट यही होता है, ठीक है। आप अमेजिंग कर नहीं सकते तो इससे अच्छा आप क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे इसके पेयर निकाल लीजिएगा और इसे मल्टीपल करके इस प्रकार कर सकते हैं। आप देखिएगा, हम यहाँ क्या करेंगे, तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, आपका एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहेगा, ये माइनस भी ऐसा का ऐसा रहेगा आपका। अब हम क्या करने वाले हैं, इस 2x की जगह पर जो हमने पेयर निकाले दो, उनको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ लगाया मैंने पोस्टक, ताकि मिक्स ना हो। अब 2x की जगह हम पहले क्या लिखेंगे, 4x, ठीक है। पहले क्या दिया है, 4, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 4x। फिर आप देखिएगा क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का, सॉरी माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस का 2, ठीक है। क्या है, माइनस का 2 हो जाएगा आपका, 2x। और यहाँ पर बाहर क्या है आपका, माइनस का 8 है, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है आपके पास, जीरो चल रहा है आपके साथ में, ठीक है। ठीक है, देखिएगा, यहाँ क्या है, माइनस है आपका, और यहाँ पर क्या है, अपने आप में क्या छुपा है, प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस हो जाएगा। बिल्कुल विशेष माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखिएगा, वरना क्वेश्चन आपका 1 सेकंड में गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या है, सेम उतार लिया। अब क्या करने वाले हैं हम, इनका क्या कर लेंगे, गुणा, ठीक है। तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहेगा आपका, वापस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका। देखिए, यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है, अपने आप में कुछ भी निशान नहीं होता है तो किसका होता है, प्लस का। तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस। अब 4x आपका ऐसा का ऐसा, फिर आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। और ये 2x है ऐसा का ऐसा, ठीक है। फिर इधर क्या है, लास्ट में माइनस का 8, और बराबर में क्या चल रहा है, इधर जीरो, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, ठीक है।
कहने का मतलब है यहाँ पर ये अपने आप में अलग हो गया, ये अपने आप में अलग है, तो हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब है कि x माइनस 4x में दोनों में किसका भाग जा सकता है। जैसे कि यहाँ देखिएगा 2x है माइनस का 8 है, 2 और 8 में किसका भाग जा सकता है, 2 का, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है। उसी प्रकार यहाँ पर x की तो टेबल होती नहीं है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x में किसको कॉमन निकाल सकते हैं, जहाँ पर दोनों संख्या है। तो यहाँ पर x में भी जा सकता है इस x में, और यहाँ पर ये x है तो इसमें भी जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x, ठीक है। तो यहाँ पर x कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एक x बाहर लिख लिया है, तो एक यहाँ बचा है तो वो एक x यहाँ लिख देंगे, माइनस आपका ऐसा का ऐसा। अब x का 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। और आपका x ऐसा का ऐसा, ठीक है। सॉरी, ये x हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ x नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर x नहीं आएगा, कोष्टक बंद। फिर आप देखिएगा अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिएगा यहाँ पर किसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ दो ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। तो प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं। अब देखिएगा कहने का मतलब है 2 और 8 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, इसलिए हमने 2 बाहर लिख लिया। अब हम 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, मतलब क्या बचेगा, सिर्फ अपना x बचेगा, है ना। अब जब 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 खत्म हो गया, बचा क्या आपका x, तो x लिख लिया। यहाँ पर माइनस ऐसा कैसा। अब 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 बार, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 4, बराबर में क्या चल रहा है इधर 0, ठीक है। आया समझ में बच्चों। चलिए आगे स्टेप में करते हैं। अब क्या करेंगे हम, तो देखिएगा आपका अगर सेम सेम आ गया है तो आपका सही है, वरना फिर एक बार और करके देखिएगा। देखिए पोस्टक के अंदर x माइनस 4 यहाँ पर भी है मेरे पास, पोस्टक के अंदर x माइनस 4 यहाँ पर भी, मतलब मैंने सही किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। दोनों जगह पर सेम सेम आना चाहिए। तो जो 2 बार लिखा है आप, ठीक है, यहाँ पर x माइनस 4 कितनी बार लिखा है, 2 बार। तो हम कितनी बार लिख लेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक बार लिखेंगे उसको, ठीक है। एक बार लिखेंगे, उसके बाद में जो बचा है, अब कौन बचा है, इधर से आपका +2 बचा है और इधर से x, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x इधर प्लस का 2, ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है 0। इतना आपको थोड़ा सा विषय ध्यान रखना है। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके पीछे कर कर आप देखेगा, ठीक है। तो आपको एक दो बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करने वाले हैं, तो हमने ओपन निकाल लिया। अब उसके बाद में कॉमन चीज भी देख ली इधर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, 0 के बराबर, मतलब शून्यांक शून्य के बराबर रख के देखेंगे, ठीक है, जिससे हमारे शून्यांक निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसके शून्यांक। तो आपका जो ये है इसको देखते हैं पहले, यहाँ पर लिख लेते हैं यदि, ठीक है। तो देखिएगा x माइनस 4 बराबर क्या रख लेते हैं 0। वैसे यहाँ पर इसको भी रख लेते हैं यदि करके, यदि यदि x +2 बराबर क्या हुआ आपका 0 रख लेते हैं, तो क्या होगा, शून्यांक कैसे निकालते हैं, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, आपका x तो यहीं रहेगा, बराबर भी यहीं रहेगा, 0 भी यहीं पर रहेगा, पर जो ये आपका माइनस का क्या है 4, ये बराबर के उधर जाएगा, ठीक है। देखो बराबर के उधर संख्या जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है, और प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, ठीक है। तो इधर क्या है माइनस की, तो इधर काय की हो जाएगी, प्लस की, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, इसको हम क्या मान लेंगे अब, अल्फा, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे, अल्फा। शून्यांक से ही तो पता चलेगा कि दो दो शून्यांक हैं, तो क्या निकल जाएगा, अल्फा बीटा 2, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा आपका, एक्स यहीं पर रहेगा, बराबर भी ऐसा कैसा, 0 भी ऐसा कैसा। अब इधर देखिए प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर ऐसा कैसा, एक्स भी ऐसा कैसा, और 0 में से -2 करेंगे तो क्या होगा, -2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू निकल जाएगी आपकी, ये क्या है आपका बीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा। तो हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया है आपका, ठीक है। क्या निकाल लिया हमने, अल्फा और बीटा निकाल लिया है आपको, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसकी जांच निकालते हैं फिर, चलिए इसकी जांच निकालते हैं। देखिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में किसका बोला है, जांच का भी बोला है, ठीक है। जांच तो क्या दिया है आपको, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको पहले, देखिएगा दिया दिया है, क्या दिया है आपको, तो क्वेश्चन दिया है, पूरा क्वेश्चन ऐसा कैसे हम उतार देंगे, ठीक है। तो क्या दिया है देखिएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है, ये दिया है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो क्या है, अपने आप में एक छुपा था, ठीक है, तो ये भी लिखना है। तो अब ये क्या है आपके, ये क्या है आपके, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, और ये क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो यहाँ हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए बराबर क्या है आपका 1 डॉट, बी बराबर क्या दिया है आपको, बी बराबर क्या दिया है 2x, ठीक है, और आपका सी बराबर क्या दिया है आपका माइनस का 8, ठीक है। अब आपका सूत्र क्या है, शून्यांकों का योगफल। पहले क्या निकालेंगे, योग। आप घबराइएगा मत, हम क्या निकालने वाले हैं, शून्यांक। अब शून्यांकों का योगफल मैंने आपको बेसिक बताया है कि योग कैसे निकलता है। तो शून्यांकों शून्यांकों का योगफल, ठीक है, योगफल कैसे निकलता है, योगफल आपको पता है, इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या है आपका, बराबर में क्या है आपका माइनस का बी बटे ए, ठीक है। अब जो जो दिया है वो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो आपका अल्फा बीटा हमने क्या निकाला है, आपको पता है ना, अल्फा बीटा क्या निकाला है हमने, देखिएगा अल्फा बीटा क्या निकाला है हमने यहाँ पर, आपका अल्फा क्या है +4 और बीटा क्या है -2, ठीक है, ये यहाँ पर याद रखिएगा आप। चलिए इसको बनाते हैं, देखिएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, ठीक है। तो आपका अल्फा कितना दिया है 4 प्लस ऐसा कैसा, बीटा कितना दिया है -2, तो हम कोष्टक में लिखेंगे वरना माइनस प्लस दोनों साथ में हो जाएंगे, बराबर ऐसा कैसा बी, बी कितना दिया है आपका, बी कितना दिया है 2, ठीक है, बी कितना दिया है आपका 2, और किसका दिया है यहाँ पर माइनस का, ठीक है, किसका दिया है यहाँ पर माइनस का निशान लगा लीजिएगा। तो क्या दिया है आपका -2 दिया है, ठीक है, माइनस का, और यहाँ पर आपका -2 दिया है, और बटे में क्या है आपका, बटे में ए कितना दिया है आपका 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। अब वही आपको बेसिक आता है तो आप आराम से कर दीजिएगा वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या होता है देखिएगा, 4 ऐसा कैसा, माइनस प्लस क्या होगा आपका माइनस होगा। मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या होता है माइनस हो जाता है, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये 2 ऐसा कैसा, ठीक है, बराबर ऐसा कैसा। अब 1 से 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा आपका -2 ही आएगा, ठीक है। इधर अब 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, ठीक है। इधर क्या है आपका माइनस माइनस क्या हो जाता है, इधर प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको माइनस प्लस में कन्फ्यूजन रहती है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक जैसे चिन्ह रहते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, दोनों क्या होते हैं प्लस ही होते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इधर 4 में से -2 गया तो प्लस की बड़ी संख्या है इसलिए प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, दोनों तरफ 2 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप क्या निकालने वाले हैं, हम संख्याओं सॉरी क्या है शून्यांकों का योगफल निकालिए। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, क्या निकालेंगे गुणनफल। अब गुणनफल का आपका सूत्र याद होना चाहिए, क्या है अल्फा गुणा में बीटा बराबर क्या है सी बटे ए, ठीक है। आपको अच्छे से जब क्वेश्चन बनाओगे 2 से 3 बार तो आपको ऑटोमेटिक सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे तो देखिएगा, क्या दिया था आपका, वापस वही प्रोसेसिंग, अल्फा कितना दिया था, तो हमने अल्फा भी यहाँ लिखा था, ठीक है, क्या दिया है 4, ठीक है, यहाँ पे लिखा था हमने अल्फा कितना दिया है 4, तो हम यहाँ भी क्या लिख लेंगे 4, और आपका इस बार क्या है यहाँ प्लस का निशान था सूत्र में तो हमने प्लस लगाया था, इस बार क्या है मल्टीपल का, तो यहाँ किसका लगाएंगे मल्टीपल का, और बीटा कितना दिया था आपका बीटा कोष्टक में -2, ठीक है, बराबर ऐसा कैसा, ठीक है। अब सी कितना दिया है देखिएगा बच्चों, यहाँ पर सी कितना दिया है आपका माइनस का, कोष्टक के अंदर लिखते हैं -8, ठीक है, बटे बटे में ए कितना दिया है आपका 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। देखिएगा आपको है ना 2 से 3 बार देखोगे तभी समझ में आएगा बच्चों, एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, गुणा है तो गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा संख्याओं से गुणा करने से पहले हम किसका करेंगे, सॉरी उसका माइनस प्लस का इशू खत्म करेंगे, ठीक है। तो चिन्हों का देख लेते हैं, तो क्या होगा आपका माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 4 4 4 2 8, ठीक है। यहाँ कुछ भी निशान नहीं है तो किसका है प्लस का है, और यहाँ पर किसका है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 4 4 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर ऐसा कैसा। आप 1 से 8 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा माइनस का 8 बार ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका
माइनस का 8 बराबर माइनस का 8, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, दोनों साइड एक जैसा है तो ही आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो देखिए हमने पहला क्वेश्चन अच्छे से बना लिया है, ठीक है। इनके आंसर क्या है, यही है, हमने जांच भी निकाल दी है। चलिए अब आप दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं।